दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव वीडियो में। अब आज आपको बताना चाहते हैं कि सिलाई का काम कैसे करें तो बहुत जल्दी होगा। इसके लिए आप एक रूटीन बना लें। जब तक आप रूटीन नहीं बनाएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। कि सुबह इतने बजे हमको घर के सारे काम खत्म कर लेना है, इतने बजे से हमको सिलाई करना है। जब तक टाइम फिक्स नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। टाइम फिक्स कर लो, कितने बजे से कितने बजे तक सिलाई करना है हमको। चाहे बहनें हों चाहे भाई हों, सारे घर के काम खत्म करके एक फिक्स टाइम पर अपनी मशीन में बैठ जाए। और काम करने के लिए सबसे तरीका यही है कि जब तक आप टाइम नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे परेशान रहेंगे, ना ये काम हो पाएगा ना वो हो पाएगा काम। इसलिए जब भी अपने काम करना है तो हर काम के लिए टाइम बनाए। हमको वहाँ जाना है, स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहनें हैं, कितने बजे हमको पढ़ाई करनी है, कितने बजे काम करना है सिलाई का, कितने बजे मोबाइल देखना है, कितने बजे टीवी देखना है। सब काम टाइम से करोगे तब हो पाएगा, अगर टाइम से नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये देखो, हम भी बिल्कुल समय की बिल्कुल पाबंदी काम करते हैं टाइम से। इतने बजे हमारे काम होना है तो वही होगा। सुबह इतने बजे उठना है तो सुबह उतने बजे उठना है। ये नहीं कि आज जब सो के उठ रहे हैं फिर टाइम नहीं मिल पाएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। जब काम नहीं कर पाओगे तो फिर पूरे दिन बेकार चले जाएगा। सबसे कीमती समय ही आज के ज़माने में समय है। अगर आपका समय अच्छा है, आपने अच्छे समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। अगर सही समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। जैसे पढ़ने वाले बच्चे अगर पढ़ाई टाइम इधर-उधर करेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, मोबाइल देखेंगे तो उनको पूरी ज़िंदगी फिर रोना पड़ता है। अगर पढ़ाई टाइम उन्होंने पढ़ाई ढंग से कर लिया तो पूरी ज़िंदगी जो बची होती है बहुत आसान, बहुत आरामदायक बीतती है। इसीलिए हम सभी बहनों भाइयों से कहना चाहते हैं कि जो भी काम करें बिल्कुल मेहनत, मन लगा के, दिल लगा के, जी जान शक्ति के साथ काम करें। अब आज देखो, हमारे पास काम नहीं था, खाली ये फिटिंग के लिए आ गई थी। ये कुर्ता, हाँ, ये कुर्ता है और ये इसके नीचे पैजामी है। इसका खाली फिटिंग करने का हमने 300 रुपये लिया है। हाँ, लेकिन इसमें काम इतना ज़्यादा था कि पूछो ना। ये बहुत बड़ा साइज था। हाँ, फुल साइज। हाँ, फुल साइज था। इसको काट के फिटिंग करके बनाने में हमको 3 घंटे करीब लगे। पूरा दोबारा से कटिंग किया गया, फिर दोबारा से बनाया गया। तो जब भी कोई काम आए तो उसको अच्छे तरीके से ढंग से करे। देखो कितना बढ़िया कपड़ा है और बहुत अच्छे कढ़ाई है इसमें, देखो आगे। हाँ, ये पूरा खोल करके बनाया हमने। तो रिपेयरिंग काम में बहुत फायदा है। अगर नया सिलाने को आता 600-700 रुपये मिलते, उसमें सामान लगता। फिटिंग करने में क्या होता है कि इसको खाली नाप ले करके कटिंग कर दो और कटिंग करने के बाद सिल दो, बस। अगर हम इसको नया सिलते तो नए में उतना ना मार्जिन हमको मिलता है। पहले कटिंग करो, फिर ये पट्टी वगैरह होती है उसकी पेस्टिंग करो, सिलाई करो, काज बटन करो, प्रेस करो। प्रेस करने के बाद फिर कहीं तब जाके तैयार होता है। उसको तैयार करने में काफ़ी देर लग जाती। तो इसीलिए जब तक आप किसी काम में मन लगा के, दिमाग लगा के नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ में ज़्यादा फायदा हो उस काम को पहले करें। हम अगर कोई कस्टमर जा रहा है, कह रहे हमको अर्जेंट है, तो अर्जेंट वाला सबसे पहले काम करें, नहीं वो चला जाएगा। जो जो कस्टमर नहीं है उसका काम बाद में करें। अगर जो कोई कस्टमर बैठा उसका काम पहले करें, जो कस्टमर नहीं उसका बाद में करें। जब आ जाए तो उसका काम शुरू कर दें हम। अब पता लगे कि कस्टमर को वापस ना जाने देना। सिलाई काम में सबसे बड़ी खास बात यही है कि जो कस्टमर आ जाए तो उसको आप बिल्कुल चुम्बक की तरह चिपक जाए उसके साथ, बिल्कुल जाने ना दे उसको। हाँ, अगर एक कस्टमर चला गया समझो आपको 1500 रुपये चले गए। और रिपेयरिंग के काम में क्या होता है कि माल मटेरियल नहीं कुछ लगाना रहता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिपेयरिंग का काम करें। लहंगे की फिटिंग है, ब्लाउज की फिटिंग है, सूट की फिटिंग है, जीन्स की फिटिंग है। फिटिंग वाले कपड़ों में काफ़ी प्रॉफिट होता है और न कोई टेंशन होती है कब ले जाए कब रह जाएगा। वो कस्टमर खुद, इतने महंगे कपड़े रहते हैं, ये 2000 रुपये का है, कस्टमर खुद आकर के जल्दी जल्दी ले जाता आकर के। बाकी कपड़े कस्टमर डाल देते हैं, उनको पता नहीं कब लेने आए कब ना आए, कहीं टाइम नहीं कहीं कुछ। गाँव कभी कभी कोई कस्टमर ले रहे हैं यहाँ से कपड़े, लेकिन जो रेडीमेड कपड़े लोग लाते हैं जिनके घर में शादी है, फंक्शन है, अब ये मेहंदी हल्दी है आज किसी लड़के के यहाँ, वो डाल के गया है, वो पक्का लेने आएगा। लेने आएगा पूरा पैसा भी देगा हमको, क्योंकि वहाँ पर 2000 रुपये खर्चे करके आया है।
जो लोग सस्ते कपड़े लाते हैं वो लोग जल्दी नहीं उठाते हैं, या कहीं गिफ्ट मिल गए वो लोग डाल गए, वो कम लोग कभी नहीं उठाने आते हैं। जो आदमी कपड़े खरीद कर लाता है, अच्छे से अच्छे लाता है कपड़े, वो जरूर उठाने आता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमने इतना महंगा वहाँ कपड़ा लगाया 2,500 रुपये, हमारे लिए 300-400 कुछ नहीं है। आएगा जरूर आएगा और अच्छे पैसे दे जाएगा। इस काम में सबसे बड़ी बात है कि काम रुकता रहे। जो ऐसे कपड़े लोग डाल जाते हैं वो ले रहे नहीं आते हैं, लेने आते हैं कमी निकालते, कहीं ये कमी हो गई, कहीं वो कमी हो गई, फर्जी निकालते रहते कमी। इसमें कोई कमी कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आपने बनाया नहीं, आपने तो खाली फिटिंग कर दिया उसको बस। सारी जिम्मेदारी कस्टमर की होती है, कैसे काम करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्निंग हो सके। अर्निंग होने का सबसे तरीका यही है कि आपको कस्टमर को बिल्कुल खुश करके भेजे, संतुष्ट करके। हाँ, अच्छे से प्रेस लगा दें, अच्छे से इंटरलॉकिंग कर दें, अच्छी तुरपाई करें, अच्छे हुक लगाएं। ये देखो, जो भी काम करें अच्छा करें, तभी कस्टमर आपके पास आएगा। अगर एक बार आया कस्टमर, आपने अच्छा काम नहीं किया उसका, तो वो कस्टमर दोबारा नहीं आता कि अरे उनके भैया के पास मत जाओ, अंकल के पास मत जाओ, दीदी के पास मत जाओ, सही से काम नहीं करते। जब काम अच्छा करोगे, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताता जा करके है कि आज हमने वहाँ फिटिंग कराई थी, इतना बढ़िया फिट किया, ब्लाउज सूट कुर्ता पजामा शेरवानी, कस्टमर तुरंत आता है। एक आएगा 4 को बताएगा कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर काम गलत करोगे, पैसे ज़्यादा लोगे, तो कोई नहीं आएगा। इसलिए एक जायज़ फिक्स पैसे रखे हैं, चाहे खास हो चाहे आम हो, सबसे उतने ही पैसे लें हम, जितने जायज़ होते हैं। किसी से कम लोग किसी से ज़्यादा लोगे तो कस्टमर आपस में बात करता है कि यार हमसे तो 300 रुपये लिया, आपने किसी से 200 रुपये लिया। वो कस्टमर फिर आपके पास नहीं आएगा कि भेदभाव करते हो। इसलिए सभी कस्टमर एक जैसे देवता होते समझो कस्टमर। आप कहते कि ग्राहक जो देवता का रूप होता है, उसको सबके साथ एक ही व्यवहार करें हम। नहीं, अगर कम ज़्यादा करके रेट चलोगे तो एक दिन होगा कि कस्टमर आपके पास बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे। जब सब लोग जान जाएंगे कि तो किसी से कम लेते हैं, किसी से ज़्यादा लेते हैं। एक बिल्कुल फिक्स रेट रखें, पैंट का हो, शर्ट का, ब्लाउज का, सूट का, सारा फिक्स रेट रखें, उसी फिक्स रेट के अंदर काम करें। अगर व्यवहार है आपका तो अलग व्यवहार रखें, लेकिन धंधे से कोई व्यवहार नहीं। अगर कम ज़्यादा करके करोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे और कस्टमर भी कटते चले जाएंगे आपको। इसीलिए सभी कस्टमरों को एक रेट रखें, फिक्स रेट जो होता है फिक्स रेट रखें हम। बहुत है, एक लिस्ट नई जारी कर दे 2026 की, 2026 की नई लिस्ट। ब्लाउज कितना, सलवार कितना, कुर्ती कितना, प्लाजो कितना, पटियाला सूट कितना। कस्टमर अपने आप लिस्ट दे करके काम कराएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब तक आप एक लिस्ट नहीं लेकर चलेंगे, आप खुद कन्फ्यूज रहेंगे, किससे क्या सिलाई बताएं, किससे क्या सिलाई बताएं, कितनी ले कितनी ना ले। हाँ, जब एक लिस्ट रहेगी तो कस्टमर आए तो आप उसको तुरंत दिखा दोगे, देखो लिस्ट लगी है, इस लिस्ट के हिसाब से पैसा पड़ेगा आपको। कस्टमर कराएगा, कराना होगा, नहीं कराना होगा तो नहीं कराएगा, लेकिन जब भी कराएगा तो पूरा पैसा देगा आपको। हाँ, अगर लिस्ट नहीं रहेगी तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, हाँ कितने पैसे लें कितने ना लें। हाँ, तो यही सभी छोटे भाइयों बहनों से कहना है हाँ, कि इस काम को करें और मेहनत जी जान लगा करके करें। जब तक मेहनत से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हासिल होने वाला ज़िंदगी में। हाँ, चाहे सिलाई हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कढ़ाई हो, बिनाई हो, कुछ भी काम हो। अगर उसको आप हल्के में लेते रहेंगे तो बस लेते रहेंगे। हाँ, इसलिए हल्के में न लेकर के कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे सिलाई काम हो, चाहे कोई काम हो, खेती है, किसानी है, काम काम कोई भी छोटा नहीं होता। खाली आपको करने का तरीका होना चाहिए अच्छा बस। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, आपको ढूंढ करके लोग आएंगे। बहुत लोग अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं, मेन रोड में होकर अंदर गलियों में दुकान खोले रहते हैं, ये घर के अंदर सिलाई करते हैं, फिर भी उनके पास लोग ढूंढ ढूंढ कर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका काम अच्छा होता है, उनकी बातचीत अच्छी होती है। सबसे मेन चीज़ दो, बिजनेस करने के लिए दो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, एक बात व्यवहार और दूसरा काम। अगर आपका बात व्यवहार काम अच्छा है तो कस्टमर कहीं भी आप रहो, जंगल में बैठे जा करके, वहाँ भी लोग आएंगे आपको ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते, अगर फलाने टेलर कहाँ रहते हैं, फलानी दीदी कहाँ कपड़े सिलती है। काम अच्छा होगा, तो अगर काम अच्छा नहीं होगा, चाहे आप बिल्कुल शोरूम मार्केट के अंदर खोल के बैठ जाए, तब भी एक दिन कस्टमर नहीं आएंगे आप पास, कहेंगे एक बार कराया था काम, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। काम अच्छा करें, रेट सही लें, बात व्यवहार अच्छा रखें, गारंटी है आपका काम चलेगा, आपका काम चलेगा, जरूर चलेगा। काम चलाने के लिए बस पहले अपने घर के काम शुरू करें, अड़ोस पड़ोस का काम शुरू करें, क्योंकि आपको अनुभव तो है नहीं काम करने का, बाहरी कस्टमर कैसे आएंगे यहाँ। पहले घर के सिलें, अड़ोस पड़ोस के सिलें, फिर वही लोग बाहर जा करके बताते हैं, वो दीदी बहुत बढ़िया कपड़े सिलती हैं, वो भैया बहुत बढ़िया कपड़े सिलते हैं। धीरे धीरे आपके पास लाइन लगना शुरू हो जाएगी।
लाइन लगना शुरू हो जाएगी। इतनी लाइन लगेगी आप काम नहीं कर पाओगे यार। काम करने का सबसे मेन तरीका यही कि फिनिशिंग के साथ करें, रेट जायज लें और कस्टमर को सही टाइम पर काम दें। अगर काम आपने ले लिया, काम ले लिया आपने, कस्टमर को दौड़ा रहे टरका रहे हो बार बार, दोबारा वो कस्टमर कभी नहीं आएगा आपके पास। की वो दीदी के पास ब्लाउज डाला तो उन्होंने बना के नहीं दिया, टेलर के पास कपड़े डाले तो उन्होंने बना के नहीं दिया। कस्टमर का सबसे बड़ा यही रोना रहता है। उसको फिक्स टाइम पर पर्ची बना के दो, उसको एक पर्ची में डेट डालो, उस डेट पर आप जरूर उसके कपड़े तैयार करो। अगर कपड़े तैयार नहीं होते तो उसको आने से पहले बता दो फोन करके कि भाई बहन दीदी आना मत आज। हाँ, पता लगे वो काफी दूर से आया है, आपके ऊपर गुस्सा होगा, क्या फायदा है। उसके बाद फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब आए कब ना आए वो। इसीलिए सबका फोन नंबर जरूर लिखे। जो बहन दीदी कपड़े डाल गई है, जो भाई कपड़े डाल गए, उनका फोन नंबर लिखे। उनको फोन नंबर तो सूचित कर दीजिए आप कपड़े बन गए हैं, आओ ले जावा करके। अगर इसे नहीं आ सकते हैं तो नहीं तैयार है कपड़े, तो उनको फोन करके बता दो कि भाई आज मत आना, कल आना आप। क्योंकि हर किसी का टाइम कीमती होता है, हर कोई बार बार आपके पास दौड़ दौड़ कर नहीं आएगा। उसका पेट्रोल लगता है, समय लगता है, तो दोबारा कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि रोज रोज हमको परेशान करते हो, कपड़े बनते नहीं। अगर कपड़े नहीं बने तो उसको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन कर दो कि भाई आना मत आज, हम कहीं गए हैं, तो कपड़े कल लेना करके। अगर आ गया दुकान पे तो बहुत गुस्सा होगा। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।